अब किन्नर उत्पन्न हो गए। भगवान शिव घूमने के लिए निकले तो चारों तरफ किन्नर नजर आए। भगवान शंकर निकल कर जा रहे और किन्नरों को देखकर दुख तो हो रहा है, शिव जी को भी दुख हो रहा है। पर भगवान नारायण को ये श्रेष्ठता में आज भगवान नारायण को देखकर किन्नरों को बड़ी प्रसन्नता हो गई, हंस दिए भगवान, मुस्कुरा दिए। भगवान नारायण का तो मुस्कुराना हुआ, पर शंकर को ये बात अच्छी नहीं लगी। शिव जी ने नारायण को बुलाकर कहा, नारायण आप मेरे साथ रहते हो और आप हंस रहे हो। ब्रह्मा जी से गलती हुई है कि किन्नर बना दिए, पर आप हंसना नहीं था, बल्कि इनको देखकर कुछ भाग दे देना था, इसलिए आप हंसे हो। नारायण किसी विकलांग पर, किसी मानसिकता से विहीन व्यक्ति पर, किसी शरीर से दुर्बल व्यक्ति पर, किसी दुखी व्यक्ति पर कभी हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो गति बिगड़ती है। इसलिए हे नारायण अब मैं आपको नहीं बचा सकता, आपको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान को बनना पड़ा। कब? जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तब द्रौपदी ने वचन दिया था भगवान अर्जुन के सामने, स्वामी तुम्हारी मां ने कहा है पांचों बांट लो, मैं 5 की पत्नी बनने जा रही हूं, पर एक शर्त है, एक एक पति के साथ में 2-2 साल तक रहूंगी। मेरे साथ में रहने वाले पति के कक्ष में दूसरा पति आ गया तो उसको बन जाना पड़ेगा 5 वर्ष के लिए। अगर आपको मंजूर है तो मैं रहने को तैयार हूं। अर्जुन ने कहा ठीक है, अगर कोई भूले से भी तुम्हारे कक्ष में आ जाए तो वो बन जाएगा। और नियम ले लिया, वही होगा। एक दिन द्रौपदी भीम के साथ में थी, इतने में एक ब्राह्मण के लड़के को एक सिंह उठा कर ले गया। ब्राह्मण ने आकर अर्जुन से कहा मेरे बेटे को शेर ले गया। अर्जुन दौड़ कर आए और हम दौड़ कर आकर अर्जुन ने देखा तो मेरा गांडीव कहाँ है, तो कि भीम के कमरे में, भीम के कक्ष में चले गए। उस समय भीम का समय चल रहा था द्रौपदी के साथ, और गांडीव उठाकर ब्राह्मण के बच्चे को अर्जुन ने बचा तो लिया, पर द्रौपदी ने कहा तुम्हें वन जाना पड़ेगा। और अर्जुन वन चले गए। वन में गए तो नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन का विवाह हो गया। उससे एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था अरावन। क्या नाम था? अरावन। बेटे को छोड़कर अर्जुन वापिस आ गए 5 वर्ष पूरे कर कर। कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के मैदान में भूमि को प्रसन्न करने के लिए, युद्ध की देवी को प्रसन्न करने के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए एक बलि की जरूरत पड़ी। बलि देना पड़ेगी। कौरव को भी एक बलि देना है, पांडव को भी एक बलि देना है। कौरव खुश हो गए, हम तो 100 भाई, एक मर भी गया तो 99 बचेंगे, पर पांडव में से 5, एक चले गया, 4 बचेंगे। करें क्या? भगवान को चिंता लग गई। भगवान ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन तू अभी वन गया था, वन में जाने पर तेरा एक बेटा हुआ था, उस बेटे को लेकर आ। अर्जुन गया और उलूपी के पुत्र अरावन को लेकर आ गए। अरावन ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए प्राण देने को तैयार हूं, मैं आपके लिए मरने को तैयार हूं, आप चिंता मत करना, मैं युद्ध लड़ूंगा, आपको विजय दिलवाऊंगा। इतने में भगवान कृष्ण ने आकर कह दिया अरावन तेरे प्राण की जरूरत है, तेरी बलि चाहिए देवी को प्रसन्न करने के लिए। अरावन तुझे मरना होगा। अरावन कहता है दादा मर तो जाऊंगा, पर एक शर्त है, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मेरी शादी कर दो फिर मर जाऊं। भगवान कृष्ण ने पूरी हस्तिनापुर में दिखवाया कि कोई इसका पति बन जाए, ये इसकी पत्नी बन जाए। अब ईमानदारी से बोलो, जिसको मालूम है कि कल मरेगा, एक रात के लिए कौन अपनी लड़की की शादी करेगा? कौन अपनी लड़की को विधवा देख सकेगा? कल मरना, कौन विवाह कौन करेगा? सब दूर देखा कोई नहीं मिला। आधी रात होने लगी, तब भगवान कृष्ण ने देखा कोई नहीं बनता, तो इसके लिए मैं बनूंगा। भगवान कृष्ण को स्त्री का रूप लेना पड़ा और अरावन के साथ शादी करी। एक रात के लिए अरावन की पत्नी बने और अंत में अरावन दूसरे दिन मरा। भगवान कृष्ण विलाप करे, स्त्री के रूप में रोए। तो आज भी
किन्नर का एक रात्रि का पति आरावन होता है और उनका विवाह होता है एक रात्रि का। उनको मंगलसूत्र पहनाया जाता है, पाँव में बिछुड़ी पहनाई जाती है। नहीं तो इन किन्नरों का पति कौन? ये क्यों मंगलसूत्र पहने, ये क्यों मांग भरे, इनका पति है कौन? एक रात्रि का पति भगवान को बनना। हास्यता नहीं है। कोई शरीर से कमजोर है, कोई विकलांग है, कोई को कष्ट है, उसको देखकर हंसना नहीं। अष्टवक्र जी को देखकर लोग हंसे थे, भुगतना पड़ा। किसी को देखकर हंसिए ना। किसी के दुख में अगर आपको दुखी होना है तो ठीक है, किसी को सुख को देखकर सुखी होना हो तो श्रेष्ठता हो।